बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में 28 साल के तवील इंतजार के बाद लखनऊ की सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तमाम मुल्जिमीन को बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत के इस फैसले से समाज के एक बड़े तबके में हैरत का इजहार किया जा रहा है। यही वजह है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ओहदेदारान इस फैसले पर ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में चैलेंज करने की मांग कर रहे हैं। इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक महाराष्ट्र सदर सैयद मोइन और वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने अपने तासुरात जाहिर किए हैं। आज का जो फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, तो यकीनन माजी में जो फैसले हुए हैं उसी की एक तारीख नस्ब की गई है और जिस तरीके से सोचा भी ये जा रहा था कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में कोर्ट ने सबको बाइज्जत बरी किया, जिसमें एल.के. आडवाणी भी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, उमा भारती है, ये सब के सब बाइज्जत बरी हुए। और सोचा भी यही जा रहा था, हो सकता है जिस जज साहब ने यह फैसला सुनाया है, बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट जहाँ पर है, जहाँ पर स्टेट्स में है, या फिर हो सकता है सेंट्रल में भी इन जज साहब को राज्यसभा का मेंबर बनाया जाए या कोई और पोस्ट से इनको नवाजा जाए। क्योंकि माजी की तारीख में आपने देखा है कि इस जमहूरी हिंदुस्तान के अंदर मुल्क में जिस तरीके की कोर्ट फैसले ले रहा है, उन फैसलों के बाद में जजेस को जो ओहदों से नवाजा जा रहा है, तो इन जज साहब को भी किसी न किसी ओहदे पर फायज होते हुए हम देखेंगे। ये मुल्क के लिए बहुत बुरी बात है कि तमाम शहादतों के बाद भी तमाम एक्यूज को आज बरी कर दिया गया। इससे ज़्यादा बदनसीबी की और क्या बात हो सकती है, इससे अफसोस ही किया जा सकता है। बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने की एक दर्दनाक और संविधान के ऊपर हमला करने की घटना तकरीबन 28 साल पहले इस देश में घटी है। आज़ादी के पहले किसने मंदिर तोड़ा, किसने मस्जिद तोड़ा, ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन जब इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का लिखित संविधान, जो संविधान यहाँ पे रहने वाले तमाम शहरियों को अपने अपने मज़हब के हिसाब से जीने का, अपनी अपनी इबादतगाह बनाने का ये दावा करता है कि वो हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी, इस संविधान के राज में, इस जमहूरियत के अंदर, इस लोकशाही के अंदर एक धर्म स्थल को सरेआम कैमरों के सामने लाखों करोड़ों लोगों के गवाही के साथ में तोड़ा गया। उस मस्जिद की जगह का फैसला भी ये जो मुतमईन करने वाला या इंसाफ को जोड़कर नहीं रहा, लेकिन कम से कम उस मस्जिद को तोड़ने की घटना को जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन का फैसला देते टाइम पे कबूला था कि मस्जिद को तोड़ना ये बहुत बड़ी गलत हरकत हुई है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात आने के बावजूद आज सीबीआई कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार थे लोगों को भड़काने के लिए और उस मस्जिद को तोड़ने के लिए, उन सब लोगों को बाइज्जत बरी करके इंसाफ की जो उम्मीद थी, अदालतों से जो उम्मीद है इस कौम को, माइनॉरिटी कौम को, दलित कौम को, वो उम्मीदों को ख़त्म करने का काम ऐसे फैसले कर रहे हैं। इसलिए पहले जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड था, लेकिन ये जस्टिस डिनाइड इज किलिंग द जस्टिस है। और ये जस्टिस का, इंसाफ का खून करने का काम अगर ऐसी अदालतें करेगी तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी, हाहाकार मच जाएगा। और यही यहाँ के मुट्ठी भर फिरका परस्त RSS की सोच वाले लोग चाहते हैं कि आवाम बगावत करे और उनको इस देश का संविधान और लोकतंत्र तोड़कर यहाँ पर एक राष्ट्र बनाने की, एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का मौका मिले। मैं यहाँ पर अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ कि ज़रूर आपके इंसाफ का कत्ल किया गया है। मैं सेक्युलर जहन के साफ सुथरे लोगों को भी कहता हूँ कि संविधान के हिसाब से ये फैसला नहीं आया है, दोषियों को सज़ा नहीं हुई है, ये फैसला हमारे हक में नहीं है। लेकिन हमको इसके खिलाफ में इन RSS वालों की सोच को नाकाम करने के लिए, RSS और भाजपा को हराने के लिए कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी और एक बड़ी सोच के साथ
बड़े तबके को, छोटी छोटी जातियों को, पिछड़े तबकों को साथ लेकर हमारी जब तक राजनीति नहीं बनेगी तब तक ये सारे वंचित घटकों को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी और जितने बहन, आज हमारे एक बहन पे हमला हुआ, कल उसके ऊपर उसकी जुबान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी करी, कल देर रात उसने दम तोड़ दिया। वो बहन के लिए हम इंसाफ मांगने वाले हैं कि नहीं। आसिफा हो या मनीषा हो, ये सारी हमारी पिछड़े हुए तबके की बहनों के ऊपर ये जुल्म करते हैं और उनकी अगुवाई में अगड़े लोग आगे आ रहे हैं, तो पिछड़े लोग एकजुट होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल है। हमला चाहे वो हमारी बहन पर हो, हमला चाहे मस्जिद पे हो, अब जब तक ये तमाम पिछड़े हुए तबके एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। यही संदेश आज के जजमेंट से आता है।